अभी हम लोग देखेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी रेशनल नंबर का अध्ययन करेंगे और उनको डेसिमल के रूप में अगर हम लिखें तो वो किस रूप में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लें। जैसे हमने भाग दिया 5/2, क्या हो जाएगा ये 2.5, 2 से भाग दिया। यहाँ अगर हम कर दें, चलिए 51/5, क्या हो जाएगा ये 10.2। ये कहलाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि कहीं ना कहीं जाके वो कट जाता है, कहीं ना कहीं जाएंगे तो वो कट जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिया 3/8, क्या हो जाएगा इसका भाग अगर हम दे दें 8 से 3 में, कितने बार जाएगा ये पॉइंट आया यहाँ 0 होगा, 8 त्रिका 24, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, कट गया ये। तो ये डेसिमल का वो फॉर्म, वैसे नंबर्स, वैसे रेशनल नंबर जैसे 5/2 कंप्लीट कट गए, 51/5 बिल्कुल कट गया, 3/8 जो समाप्त हो जाए, हमको आगे क्रिया नहीं करनी पड़ी, डेसिमल पूरा हो जाए, ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट कर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में आए हम लोग नीचे। अब जैसे 2/3, इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से 2 में भाग दे रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 6 18, फिर 2 0, फिर 6 बार 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 बार, फिर 18, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे, बार बार एक ही चीज़ आएंगे। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी हम क्या देखें, जो हमारे नंबर्स हो गए, कोई भी हमारा नंबर अगर हुआ, ये अगर हम x ले लिए p/q के फॉर्म में है, तो p/q का जो डेसिमल रूप होगा वो 2 ही रूप होगा, या तो टर्मिनेटिंग यानी कट जाएगा, या फिर वो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कटेगा कहीं नहीं, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होता रहेगा। तो इन 2 रूप में हमको मिलते हैं रेशनल नंबर्स के डेसिमल। अब ये तो हो गया, हम भाग देंगे तो जानेंगे। अब यह है कि इस काम को बिना डिवीजन का एक्चुअल क्रिया किए हुए हम भाग नहीं दें और सीधे जान जाएंगे क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, टर्मिनेटिंग में पहला केस क्या होता है, इफ Q will be in the form of 2m5n, then it will be terminating। यानी केवल हम Q देखेंगे, p/q मतलब केवल Q के रूप को देखेंगे। p/q के फॉर्म में होगा जैसे 2 है, 5 है, 8 है, हम केवल p/q में निचला देखेंगे, यानी हम केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, यानी Q का जो फैक्टर होगा वो केवल 2 होगा, केवल 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसमें
2 और 5 के सिवाय दूसरा कोई भी नंबर आ गया, 3 हो 7 हो कुछ भी हो, 2 5 से एक्स्ट्रा हो, तो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी क्या हो गया, इफ क्यू विल बी नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 का पावर m 5 का पावर n, देन क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम सीधा इसी से जानते हैं, इसी से हम पता लगा लेते हैं कि वो क्या है। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जहां पॉइंट के बाद कहीं जाके नंबर्स कट जाएं, आगे गुंजाइश नहीं हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसको कहते हैं कि वो कटे कहीं नहीं लेकिन बार बार एक ही नंबर रिपीट हो, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमारे रेशनल नंबर इसी 2 फॉर्म में होते हैं। वैसे एक तीसरा फॉर्म भी होता है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन वो रेशनल नंबर इरेशनल में होता है। इरेशनल के केस में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, लेकिन हम अभी रेशनल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में कि बिना डिवीजन की क्रिया किए हुए हम कैसे ये पता लगाएंगे। इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, हम कैसे जान जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमको ये भाग देना है 13/3125। हमको इस नंबर को बताना है कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ ये किस रूप में होता है, हमारा p/q के फॉर्म में होता है। हमको क्या देखना है, एक्चुअल क्रिया नहीं करनी है, इसलिए हमको केवल q को देखना है। तो यहाँ q क्या है, 31/25। अब हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, इस चीज़ का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 31/25, लास्ट में 5 है, जाहिर है 5 से जाएगा 5, 6×5 = 30, ये 625 हुआ। फिर 5 से भाग दिए 125, फिर 5 से डिवाइड किए 25, फिर 5 बार में हो गया ये 25, ये हो गया हमारा फिर 5। अब हमको क्या मिला इसका, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 3, 5 and 5, यानी 1 2 3 4 5 मिला, हमको केवल 5 मिला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5। हमारा थ्योरम क्या कहता है, इसको हम दूसरा रूप अगर दें तो लिख सकते हैं 2 का पावर 0 × 5 का पावर 5। ये हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर 0 देने पर उसका मान 1 होता है, तो फिर ये केवल 5 का पावर 5 हो गया। दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं, बता रहे थे पहले भी, फैक्टर क्या होगा, केवल 2 होगा, केवल 5 होगा, या फिर दोनों होगा। 2 और 5 के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, हाँ चलो अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर m × 5 का पावर n, यानी m का वैल्यू 0 हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा। भाग देंगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग का रूप होगा। चेक क्या करना है, केवल हमको p/q में q को देखना है, यानी केवल डिनोमिनेटर को चेक कर लेना है, उसका फैक्टर देख लेना है। 2 5 के सिवाय कुछ और आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो फिर वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगले एग्जाम्पल में इसी का।
एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर अगला हम 64/455 455। फिर हम क्या चेक करेंगे, इसमें केवल डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, Q का मान हुआ 455। इसका अगर हम निकालते हैं 455 का, तो 5 5 10 लेते, 5 में जाएगा 9 और 1 91, फिर जाएगा 7, फिर जाएगा 13, यानी ये किस रूप में हो गया, 5 गुने 7 गुने 13। 5 के सिवाय भी उसमें और कुछ है, इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं है। क्या इसको लिख देंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n। ये इस रूप में नहीं है। 2 5 के सिवाय भी इसमें और फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा, कटेगा नहीं, एंड रिपीटिंग, बार बार रिपीट करता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के रूप में आ जाएगा ये। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, 15/8। इसमें क्या है, Q का वैल्यू है 8, किस रूप में आएगा, 2 × 2 × 2, यह बराबर हो गया 2 का पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 5 का पावर 0। जो भी नंबर नहीं है पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 बराबर 1 होता है। अब ये किस रूप में हमारा आ गया, 2 का पावर m 5 का पावर n, n का मान 0 है यहाँ, देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। कि रेशनल नंबर का, यानी वैसे नंबर जो b/q के फॉर्म में हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। क्या पाए हम लोग, डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है रेशनल का, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहते हैं भाग देने पर कट जाए, पॉइंट के बाद पूरा पूरा आंसर मिल जाए। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी वो कटे तो नहीं पूरा, लेकिन एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता रहे। तो ये 2 टाइप के जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। आसान सा फॉर्मूला है बिना भाग दिए समझने का, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालने पर अगर केवल 2 और 5 मिले, केवल 2 मिले, केवल 5 मिले, या 2 5 दोनों मिले, उस केस में होगा वो टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के सिवाय और कुछ भी मिल जाए तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरे शब्दों में केवल 2 और 5 होना चाहिए, 2 का पावर m 5 का पावर n, इसके सिवाय कुछ नहीं आना चाहिए। थैंक यू।